अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ना बॉर्डर देखे ना मीलों दूर के सफर देखे, जाकर युगांडा में अपनी शादी मनाई। आपने जो है वो मोहब्बत इंडिया में जाके की है, क्या हुआ? फूफी मामी किसी की बेटी जो है वो कोई पसंद नहीं है? मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे शादी किसी इंडियन लड़की से करनी है। रब ने बनाई जोड़ी है हमारी, ऊपर वाले ने बनाई थी और बन गई जोड़ी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, इकबाल के शाहीन की ऊंची उड़ान अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ना बॉर्डर देखे ना मीलों दूर के सफ़र देखे, अपनी महबूबा और अपनी वाइफ से जो मोहब्बत इन्होंने जो है वो उसको पूरा करने के लिए, पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर ही नहीं, इंडिया के बॉर्डर ही नहीं, दुबई के बॉर्डर ही नहीं, जाकर युगांडा में अपनी शादी मनाई। आइए इनसे जानते हैं कि ये मोहब्बत आखिर स्टार्ट कैसे हुई, कितना अरसा जो है वो एक दूसरे से जो है वो बातें करते रहे, आखिर बातें कैसे की हैं, और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आखिर युगांडा में ही जाके जो है वो शादी कैसे जो है वो इनकी मुमकिन हो पाई। तमाम तर जो है वो नबील साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील साहब बताइएगा, इकबाल के शाहीन है, इतनी ऊंची उड़ान है कि आपने जो है वो मोहब्बत जो है वो इंडिया में जाके की है, क्या हुआ? फूफी मामी किसी की बेटी जो है वो कोई पसंद नहीं है? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे शादी किसी इंडियन लड़की से करनी है, लेकिन बचपन से ही दिल में ये भी ख्याल था कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुआ किसी टाइम भी सुनी जा सकती है। ये बड़ा अजीब किस्म का शौक है, लोगों का शौक होता है कोई वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का। आपका ये बचपन से शौक था कि शादी करनी तो इंडियन ही लड़की से ही क्यों करनी है? बस बचपन से एक दिल में ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश के साथ साथ ये भी था कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारी बात होना शुरू हुई तो एक टाइम आया, हमें लगा कि यार नहीं पॉसिबल, तो वाइंड अप कर लिया जाए। बात की तो उस बात से बात निकाल के जो है वो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि आखिर ये इस मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह जो है वो मुलाकात हुई, या किस तरह किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप लोगों की बात होना शुरू हुई? बस फेसबुक पे ही हेलो आई थी, बहुत पुरानी। लेकिन जब हमें आइडिया हुआ कि पॉसिबल नहीं है तो फिर बात तो उसके बाद नहीं होती थी। एक साल के बाद फिर दोबारा से कांटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स से बात की। तो पहले तो हमने ट्राई किया वीज़ा के लिए, इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, काफ़ी तरफ नहीं। जब हमें नज़र आया कि नहीं, फैमिली से जब तस्करा किया तो अमूमन हमारे देसी कल्चर में जो है ये चीज़ बड़ी अहम है कि करनी है तो फूफो की बेटी हो, मामू की बेटी हो, किसी ना किसी से हो। आपने जो है वो उठा के इंडियन लड़की से ही क्यों करनी? बस पेरेंट्स का ये था कि सिर्फ कंट्रीज़ की वजह से कि गैप है, तो अदरवाइज़ तो पेरेंट्स को कोई इतराज़ नहीं था। हमारे दोनों के पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम थी। तो जब हमने एम्बेसीज से काफ़ी कुछ ट्राई किया, वीज़ा नहीं हुआ, फिर हमने यही सोचा कि पेरेंट्स, मेरा भाई रहता है युगांडा में, तो हम उसको मिलने गए थे, पेरेंट्स जा रहे थे तो मैं भी चला गया साथ में। तो वहाँ पर जाके मैंने पेरेंट्स से बात की, इसने अपने पेरेंट्स से बात की। तो एक साल हम अपने पेरेंट्स को ही मनाते रहे। तो एक साल फिर ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आए और वहीं पे हमारी शादी, और अब हम वहीं पे रहते हैं। पहले तो मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है लखनऊ से, और लखनऊ की उर्दू बड़ी ख़ास किस्म की होती है, तो मुझे पहले जो है वो अपना नाम अपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ बताइएगा, और फिर बताइएगा कि लखनऊ ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए आप पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत कर बैठी हैं। लखनऊ में उर्दू ही बोली जाती है। मेरा नाम शादमा है। पाकिस्तानी लड़के से लैंग्वेज से क्या लेना देना, प्यार तो ना लैंग्वेज, जब सरहद नहीं देखी तो लैंग्वेज क्या ही देखनी है। जो है वो लखनवी जो है वो हम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो हम लोग कहते हैं। तो जब आप इनको कहती थी कि हम तो ये डर नहीं जाते थे कि पूरी पता नहीं फैमिली मुझसे बात कर रही है? नहीं, डर का तो पता नहीं, पर इन्होंने हमारा मजाक बहुत उड़ाया इस बात के लिए कि हम क्या होते हैं, आप कितने लोग हैं। मैं कहती थी हमने, हाँ, अभी तो मैं कहना बहुत शुरू कर दिया है। इवन काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिसको मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, जिस पे ये लोग मेरी नकल बनाते होते थे, अभी नहीं यूज़ करती हूँ। यूज़ टू हो गए हूँ उर्दू से। लेकिन हाँ, ये लोग पंजाबी बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, बट अभी समझ लेती हूँ क्योंकि हमारी शादी को 7 साल होने वाले हैं। उन्होंने तो अपने एंड से जो वो अपनी मुश्किलात बताई कि पेरेंट्स को मनाना जो है वो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप बताइएगा कि बतौर इंडियन आपके लिए कितना मुश्किल था कि पाकिस्तानी लड़के से जो है शादी की जाएगी? जब मैंने बताया अपने घर पे कि लड़का पाकिस्तान से, पहले तो मैं डरते पहले मैंने झूठ बोला कि सऊदी से है। फिर मेरे पापा ने पूछा एग्जैक्ट सऊदी में कहाँ से, फिर मैंने कहा नहीं फैसलाबाद से है। तो उन्होंने कहा फैसलाबाद तो पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद नहीं पाकिस्तान नहीं हो सकती। फिर मैंने हमारे मामू हैं छोटे, उनसे थोड़ी मेरी अच्छी बनती है, मैंने उनसे सिफारिश लगवाई। उन्होंने पाकिस्तान सुनते कहते दोबारा बात ना करना मुझसे इस मैटर पे। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने वीज़ा भी ट्राई किया है। मैं दिल्ली गई हूँ अकेले, बिना किसी को बताए वीज़ा अप्लाई किया मैंने वहाँ पे। मैंने सोचा पहले वीज़ा लेके देखती हूँ, अगर मिल गया तो फिर पेरेंट्स से कहूँगी कि वीज़ा मिल सकता है, हम जा सकते हैं। मैं वीज़ा लेने गई, वहाँ पे मना कर दिया उन्होंने, वीज़ा रिजेक्ट हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा पाकिस्तान में
कोई रिलेटिव नहीं है। कभी ख्याल नहीं आया वीज़ा लग नहीं रहा, फैमिलीज मान नहीं रही, तो क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा मोहब्बत को पाने की, क्या इतनी ज़्यादा चाहत है चलें छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान आना नामुमकिन सी बात है। बस हमने सोच लिया था, आपने सुना है हमारी रब ने बनाई जोड़ी है हमारी, तो बस ऊपर वाले ने बनाई थी और बन गई जोड़ी। आपने कारोबार छोड़ा युगांडा मूव करके इनकी खातिर, और क्या क्या किया है आपने, ज़रा वो भी हमें तफसीलन बताएं। एक्चुअली मैंने जब ये लास्ट टाइम गई है एम्बेसी में, तो ये वहाँ से रोती हुई निकली है, काफ़ी ऊंची ऊंची रो रही थी कि भाई मुझे पता लग गया इन्होंने वीज़ा नहीं मैंने देना। मना कर दिया मुझे। तो फिर जब ये रो रही थी तो फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि ठीक है हम जाते हैं। फिर जब पेपर लखनवी स्टाइल में तो नहीं कह रही थी हमें वीज़ा नहीं दिया। हाँ नहीं, ऐसे भी कर थी इन्होंने हमें वीज़ा नहीं देना। तो फिर हमने बाहर जाके, मेरा प्लान था कि जब पेपर मैरिज हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होंगे, तो फिर हम वीज़े में आसानी होगी। लेकिन जब हम गए हैं तो फिर हम वहीं के होके रह गए हैं, उसके बाद फिर हम आए ही नहीं। पेरेंट्स भी, मेरी फैमिली भी वहाँ पे है, इनकी फैमिली भी वहाँ पे है, और हम माशाल्लाह अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। एक बड़ा अहम सवाल है, बतौर इंडियन मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पहली बार आई है, शादी के 7 साल जो है आप युगांडा में इनके साथ रही हैं, शादी के बाद पहली दफ़ा आई हैं, तो यहाँ पर जो इन लॉज थे या दूसरे जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको जो पता चलता है कि आप इंडिया से, तो कैसी मोहब्बत जो है वो आपको मिलती है लोगों से? मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप हमारे साथ एक पिक्चर बना लेंगी, आप हमारे साथ एक पिक्चर बना लेंगी, आप लखनऊ में कहाँ से हैं। और एक दूसरी बात, ये लोग मुझे कहते हैं कि आपकी जो मेरी लैंग्वेज है वो इन सबको बहुत पसंद आ रही है। इवन मैं यहाँ मार्केट में गई थी एक बार, अभी कल परसों सामान लेने, तो उन्होंने मेरी ननन से पूछा कि ये कहाँ से आई हैं, तो मेरी ननन ने कहा ये फैसलाबाद से ही है। कहते हैं नहीं इनकी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये फैसलाबाद की नहीं है, या ये तो कराची से, लाहौर से आई हैं, या कहीं और से आई हैं, यहाँ की नहीं है। तो अभी मैं अगर कहीं खाना खाने, अभी मैं 2 जगह खाना खाने गई हूँ, मुझे इतना नाम नहीं याद है, इनको पता है। लेकिन ये हुआ है जब उन्होंने बताया कि ये मेरी वाइफ हैं, ये इंडिया से यहाँ पे आई हैं, तो श्योर उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा मेरी बहन आप इतनी दूर से पहली बार, आप इंडिया से पहली बार आई हैं, हमने आपसे पैसे कोई नहीं लेने। इन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं आप पैसे लें, बट हाँ पैसे नहीं लिए। कभी शॉपिंग में मुझे काफ़ी डिस्काउंट भी मिला है, बाय द वे। ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने लहंगा खरीदा है यहाँ पे, तो उसमें भी मुझे काफ़ी उन्होंने 5000 का डिस्काउंट दिया क्योंकि मैं इंडिया से आई हूँ। चले नबील साहब को गाना शाना मिसिस से रिक्वेस्ट करके जो है सुना दें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नबील साहब बताएं कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, कब ससुराल जाएंगे, कब जो है लोगों को कहेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे जी मैं भी ससुराल जाता हूँ? जी इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। ये पाकिस्तान तो हमने चक्कर लगा रहे हैं, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इंडिया जाएंगे। जी तो ये मैं एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल कपल जो है वो इनके साथ मौजूद हूँ, जो इनकी वाइफ है मिसिज़ है, इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से और इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस की, मीलों सफ़र जो है वो मीलों का तय करके जो है वो युगांडा में जाके अपनी शादी की, और आज जो है वो इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। इनकी मोहब्बत की कहानी जो है वो हमने जो है वो आपको दिखाई है, और डेली पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपने इनकी मोहब्बत की कहानी जो है इनकी ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।